देखो हम पढ़ रहे हैं एविडेंस फॉर क्वांटाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स होते हैं वो क्वांटाइज्ड होते हैं। उसका एविडेंस हमें कहाँ मिला? एमिशन एंड ऑब्जर्प्शन स्पेक्ट्रम है। कैसे? जो मैग्नेटिक जो स्पेक्ट्रम है इसमें बहुत सारे रेडिएशंस होते हैं फॉर डिफरेंट वेवलेंथ्स एंड फ्रिक्वेंसीज, और जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं इन डिफरेंट वेवलेंथ या जो रेडिएशंस हैं जिनकी वेवलेंथ अलग अलग है उनको सेपरेट करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे इट्स कॉल्ड स्पेक्ट्रोस्कोप और स्पेक्ट्रोग्राफ। स्पेक्ट्रोस्कोप में एक प्रिज्म होता है या फिर एक डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग होती है ना, फॉर द डिस्पर्जन ऑफ द रेडिएशन। एंड एक टेलीस्कोप होता है जो एग्जामिन करता है द इमर्जेंट रेडिएशन विद द ह्यूमन आई। ठीक है हालांकि अब आप इस स्पेक्ट्रोस्कोप में क्या होता है, टेलीस्कोप को रिप्लेस कर देते हैं फोटोग्राफिक फिल्म से, और ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है इसको हम स्पेक्ट्रोग्राफ कहते हैं। अब इसमें होता क्या है, ये जो स्पेक्ट्रा होते हैं ये दो कैटेगरी में क्लासिफाई होते हैं, एमिशन स्पेक्ट्रा एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। एमिशन स्पेक्ट्रा में क्या होता है, जब जो रेडिएशन है वो एमिटेड होता है किसी सोर्स से, जैसे कि सन से, या बाय पासिंग इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज थ्रू अ गैस, कि आप एक जो डिस्चार्ज ट्यूब है उसमें बहुत लो प्रेशर पे कोई गैस फिल करते हो और वहाँ से अगर कोई इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है तो वहाँ से आपको रेडिएशन मिल सकता है, या फिर कोई एक सब्सटेंस जो है हाई टेम्परेचर में आप हीट करें तो वहाँ से भी मिल सकता है। तो वो डायरेक्टली जो है वो प्रिज्म से पास थ्रू होता है। ठीक है, और फिर रिसीव होता है वो फोटोग्राफिक प्लेट पर, और फोटोग्राफिक प्लेट पर जिस तरीके की लाइंस आती हैं या स्पेक्ट्रम आता है उससे हम एनालिसिस करते हैं, और उसको हम जो फोटोग्राफिक प्लेट पे जो हमें मिलता है स्पेक्ट्रम उसको हम क्या कहते हैं, एमिशन स्पेक्ट्रम। और सोर्स ऑफ रेडिएशन किस टाइप का है उस बेसिस पे आपका जो एमिशन स्पेक्ट्रा है इट इज ऑफ टू टाइप्स मेनली। एक होता है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा जिसमें हम व्हाइट लाइट को यूज करते हैं, जिसमें सोर्स कोई भी सन बल्ब या कोई भी हॉट ग्लोइंग बॉडी हो सकती है, और इसको हम पास थ्रू करते हैं प्रिज्म से। और हमने ये देखा कि ये ऑब्जर्व किया ये चीज़ कि ये फोटोग्राफिक प्लेट पर जो है ये 7 डिफरेंट वाइट बैंड्स में ये डिवाइड हो गया है ना, फ्रॉम वॉयलेट टू रेड। अब इसमें एक चीज़ जो ध्यान देने योग्य थी वो क्या थी, द कलर्स आर सो कंटिन्यूस दैट ईच ऑफ देम मर्जेस इनटू द नेक्स्ट, एंड सो स्पेक्ट्रम इट्स कॉल्ड कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। ठीक है, हम ये नोट कर सकते हैं कि जो रेड कलर है जिसकी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है, ठीक है, वो जो है वो सबसे कम डेविएट होता है, जबकि वायलेट जिसकी सबसे शॉर्ट वेवलेंथ है वो सबसे ज़्यादा डेविएट होता है। शॉर्ट वेवलेंथ है तो उसका डेविएशन जो है वो बहुत ईजी हो जाता है। ओके, अब लाइन स्पेक्ट्रा में क्या होता है बेसिकली कि जब कोई वॉलेटाइल सॉल्ट आप जैसे कि सोडियम क्लोराइड अगर आप बंसन बर्नर में बंसन फ्लेम में आप प्लेस करते हो तो एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जो है वो पास होता है थ्रू द गैस। जब आप या तो आप एक वॉलेटाइल सॉल्ट ले लो सोडियम क्लोराइड जिसे आप बंसन फ्लेम में आप प्लेस कर रहे हो, या फिर एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जो है वो पास कर रहे हो थ्रू अ गैस एट लो प्रेशर, तो लाइट एमिट होगी। तो जो कलर ऑफ लाइट होगा वो डिपेंड करेगा अपॉन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस कि किस कलर की लाइट आ रही है। जैसे कि सोडियम और उसके सॉल्ट जो है वो येलो लाइट देंगे, जबकि पोटेशियम और उसके सॉल्ट जो है वो वायलेट लाइट देंगे। ठीक है, तो अगर लाइट को हम रिजॉल्व करें स्पेक्ट्रोस्कोप में, ठीक है, तो ये हमें पता चला कि कोई कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम हमें यहाँ नहीं मिला, बल्कि सम आइसोलेटेड कलर्ड लाइंस आर ऑब्टेन्ड ऑन द फोटोग्राफिक प्लेट। ठीक है, सेपरेटेड बाय ईच अदर बाय द डार्क स्पेसेस। ठीक है, ये एक दूसरे से सेपरेटेड थी और ये डार्क स्पेस था इनके बीच में, तो दिस स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम और ओनली लाइन स्पेक्ट्रम। अब हर एक जो लाइन है स्पेक्ट्रम में कॉरेस्पॉन्ड करती है टू द पर्टिकुलर वेवलेंथ। तो ये भी ऑब्जर्व हुआ कि हर एक एलिमेंट जो है वो अपना ओन कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम देगा जो कि डिफरिंग होगा दूसरे एलिमेंट्स के स्पेक्ट्रम से। तो जैसे सोडियम है वो हमेशा 2 येलो लाइट देगा तुमको, तो जिसमें उनके कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ क्या होगी, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ होगी 5890 एंड 5896 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो जो स्पेक्ट्रा ऑफ एलिमेंट्स जो इनके जो एलिमेंट्स के जो स्पेक्ट्रा होता है इसलिए हम उनको फिंगरप्रिंट्स भी कहते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे से हर कोई अलग अलग होता है, तो सबका कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम होता है इसलिए। सो इट इज़ लाइक दैट। ये हुआ हमारा
emission spectrum. Thank you.